देखिए दुनिया भर में जितने विद्वान आदमी हुए उन्होंने बताया गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो पढ़ लिख कर अपना जीवन सुधार सकता है। दूसरा रास्ता है खेती, जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो तो खेती करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पढ़ाई नहीं है, जमीन नहीं है, आपके पास पूंजी हो, पैसा हो तो दुकानदारी, रोजी रोजगार, व्यापार करके आप जीवन सुधार सकते हैं। आप ध्यान से देखिएगा तो आपके गांव, आपके पंचायत में, आपके राज्य, हमारे राज्य बिहार में ज्यादातर आदमी के पास ये तीनों चीज नहीं है। आपके बच्चे जब पढ़ने जा रहे हैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो ही नहीं रहा है। आपका लड़का पिलुआ वाला खिचड़ी खा के रोज घरे आ रहा है। तो जब आपका लड़का पढ़ेगा ही नहीं तो मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा। आप में से कुछ लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। आपको लगता है कि लड़का प्राइवेट में पढ़ के तेज हो जाएगा। मेरे भाई, स्कूल आप प्राइवेट में पढ़ा दीजिएगा, लेकिन कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना है। उस सरकारी कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं हो रहा है। बच्चा सब नाम लिखवा लेता है और 2-3 वर्ष के बाद एगो डिग्री लेके चला आता है। तो स्कूल में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज में डिग्री बट रहा है, पढ़ाई कहीं नहीं हो रहा है। आप अपने गांव में देख लीजिए, शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसका बच्चा अच्छी पढ़ाई हासिल कर रहा है। तो जब आपका लड़का नहीं पढ़ रहा है तो पढ़ाई से गरीबी दूर करने का रास्ता आपका बंद है। दूसरा रास्ता मैंने आपको बताया, जमीन। बिहार में अगर आपके पास जमीन होता तो खेती किसानी करके आप अपना गरीबी दूर कर लेते। बिहार में जो 100 आदमी रहता है, 100 में 60 आदमी ऐसा है जिसके पास एक धूर जमीनें नहीं है। 40 आदमी जिसके पास जमीन है उसमें 35-36 आदमी ऐसा है जिसके पास 2 बीघा से कम जमीन है। तो 2 बीघा से कम जमीन में आप क्या खाइएगा, क्या बचाइएगा और क्या अपना तरक्की कीजिएगा। तो आपके पास पढ़ाई है नहीं, जमीन खेती किसानी है नहीं, तो तीसरा रास्ता बच गया, पैसा, पूंजी। पढ़ाई लिखाई नहीं है, जमीन नहीं है, लेकिन पैसा होता तो कुछ नहीं करते, अपने गांव में दुकानें खोल लेते, 5 को भैंसे पाल लेते। वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि बिहार में 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आपको 100 रुपया भी कमाई नहीं है तो आप खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या और पूंजी कहाँ से लाइएगा? इस बात को आप समझ लीजिए। जब तक बिहार में सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए व्यवस्था ना हो, जब तक यहाँ खेती को लाभदायक न बनाया जाए, गरीब को जमीन नहीं दिया जाए, आपको पैसा पूंजी नहीं दिया जाए व्यापार के लिए, तब तक यहाँ से गरीबी नहीं दूर हो सकता है।